ठीक है, सबसे पहले इस स्क्रीनशॉट को देखो। यहाँ पे डी योंग को डेम्बले ने फ्री एकदम पास दे दिया था। आई मीन यहाँ पे क्या रिएक्शन था आप लोगों का व्हेन डी योंग मिस दिस? व्हाट डिड यू से कि यार हम गेम किल नहीं कर पाए, 10 मिनट का अगेंस्ट खेल नहीं पाए? शुड डी योंग हैव फिनिश दिस? बिकॉज एक इजी चांस था, बट आप देख रहे हो कितनी ईजिली डिफेंडर उस पर कवर कर दिया। एंड रिमेंबर कि डी योंग इज नॉट अ स्ट्राइकर, ही इज़ नॉट अ नेचुरल फिनिशर। एंड बहुत अच्छी बात है कि डी योंग वो रन्स मारता है, एंड यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था उसके लिए बिकॉज कीपर रश हो गया था, डिफेंडर उस पर चार्ज कर चुका था, एंड द ओनली ऑप्शन ही हैड वॉज टू लॉब इट, एंड ही ट्राइड इट। तो ऑब्वियसली डी योंग को यहाँ पे ब्लेम हम नहीं करें बिकॉज दिस कैन नॉट टेक अवे द स्टेलर परफॉर्मेंस दिस गाय हैज़ बिन हैविंग। तो एक मिस, दो मिस, ऑब्वियसली इससे पहले वाला भी मिस था, पॉइंट ब्लैंक रेंज से एसेंजियो ने बड़ा ही अच्छा सेव किया था। सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू मिस, ओवरऑल बार्सा का गेम कैसा लगा आपको? इट वॉज अ गेम ऑफ टू हाफ्स। अगेन व्हेनेवर मैं बार्सा का एक वीडियो बनाता हूँ, दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग आई ऑलवेज से, गेम ऑफ टू हाफ्स। मेरे हिसाब से द गेम was very cagey, very lethargic, very slow paced football, and अच्छा नहीं लगा। And I should say this, Barca got lucky because अगर 10 men के साथ आप इस तरीके का फुटबॉल खेलते हो, एंड कुमान इज ब्लेमिंग द फटीग, कुमान इज ब्लेमिंग द फिक्चर्स, द कोपा डेल रे टाइज एंड एवरीथिंग, कि बैक टू बैक गेम्स खेलने पड़े, वी हैव गॉट नो रेस्ट। एंड यहाँ पर एक रिपोर्ट है कि कुमान से पूछा गया हाउ डू यू कोप अप विद दीज मैचेस इन कमिंग फ्रेश एंड हार्ड? ही सेड कि यार हम ट्रेनिंग में थोड़ा सा लेट ऑफ कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्रेनिंग दैट हार्ड, वी आर नॉट ट्रेनिंग सो ऑफन। हम कुछ मेजर प्लेयर्स है जैसे मेसी, डेम्बेले नहीं, मेसी, डी योंग, पेद्री, जॉर्डी अल्बा, इन लोगों को हम वी आर नॉट मेकिंग देम ट्रेन एवरी सिंगल डे। तो कुछ एक वर्कआउट रिजाइन चल रही है कुमान की, एंड वी हैव टू गिव इट टू हिम दैट ही हैज़ इम्प्रूव्ड बार्सिलोना अलॉट। फर्स्ट हाफ की अगर बात करूँ मैं तो वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेड इन द फर्स्ट हाफ, एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि अवे एट विलेरियल इज ऑलवेज सो डिफिकल्ट, एक बहुत ही टफ मैच होने वाला था, परहैप्स द टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट गेम इन द रिमेनिंग 7 गेम्स दैट वी हैव गॉट लेफ्ट, एंड सबसे टफ मैच आने वाला है एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। तो मैं कहूँ क्या कि एथलेटिको मैड्रिड टफ होने वाली है? कट Anyways, Atletico Madrid dropped points. Last time out, they were defeated against Athletic Bilbao 2-1. Inigo Martinez, the savior, thank you so much, तूने बचा लिया. And Barcelona now have got a chance to go top of the table in the next game against Granada. तो obviously Granada वाला game भी complicated tie होता है. And यार कल वाला game, I mean, I was enjoying it. The first half was very good, but जिस तरीके से बार्सा सेटअप हुई, तुम यहाँ पर स्क्रीन के देख सकते हो कि विलेरियल का सेटअप था, इट वॉज वेरी सॉलिड, इट वॉज वेरी सॉलिड इन अ 4-4-2 काइंड ऑफ सेटअप। दे वरंट, जब बार्सा अटैक रही थी, दे वरंट प्रेसिंग देम, दे वर लेटिंग बार्सा हैव द बॉल, बड़े आराम से रोटेट करने दिया, बिकॉज उनको पता था कि बार्सा, बिकॉज स्टार्टिंग में एविडेंट हो गया था, दे बार्सा पुश ज़्यादा नहीं कर रही थी, दे वरंट इंसाइसिव इनफ, वो बस बॉल रख के दे वर स्लोली एट अ वेरी स्लो पेस गेम बना रहे थे, एंड विलेरियल वो कंफर्टेबल एट इट। व्हाई इज देयर अ नीड टू प्रेस? एंड ऑब्वियसली विलेरियल को अगर तुम देखो तो दे आर हैविंग अ गुड सीजन, डिसेंट सीजन अंडर उनाई एमरी, एंड दे हैव गॉट दैट आर्सेनल सेमीफाइनल इन देयर माइंड्स, बिकॉज दे आर इन द सेमीफाइनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि पहली बार शायद विलेरियल खेल रही है यूएल सेमीफाइनल, लेट मी नो यार, मैं गलत हो सकता हूँ। तो दे हैव दैट थॉट, एंड लास्ट गेम दे गॉट डिफीटेड अगेंस्ट अलावेज, एक 2-1 डिफीट थी। तो कमिंग इनटू दिस game with a very big game next up, so what would they approach be? हमें सबको लगा था they would sit defensively, they would play their game, counter attack kind of, वो जो हरकतें करते हैं, they would do that, but नहीं, I was very surprised when I saw how well Villarreal were pressing Barcelona in the final first, जो हम बार्सिलोना के हाफ में था, मतलब there was a lot of, मेसी की बॉल, पैर पे बॉल 5 मिनट बाद आई, फर्स्ट टच मेसी हैड वाज आफ्टर 5 मिनट्स, तो यू कैन सी कि हाउ वेल विलेरियल वो प्रोग्रेसिंग। हमें सबको पता है कि उनका गेम बड़ा ही सटल होता है, अच्छे पासेस करते हैं, डैनी पर वो मिडफील्ड में है, तो देव गॉट गुड प्लेयर्स टू प्रोग्रेस द बॉल, एंड ऊपर अटैक में चिक्वेजे एंड अपना क्या नाम है, जेरार्ड मोरेनो, ऑल ऑफ दीज पैकवाल का सब वो प्लेइंग, दे वर डूइंग वेरी गुड लिंक अप प्ले, एंड काफ़ी अच्छा पोजीशन उन्होंने रखा स्टार्टिंग के हाफ में, दे वर प्रेसिंग बार्सिलोना अलॉट, दे वर कमिंग इनटू आवर हाफ्स अलॉट, बट हम सॉलिड थे। वर दे थ्रेटनिंग अस? नहीं, वो एक गोल उन्होंने मारा जो पाउ टोरेस का पास था बैक से, यार बड़ा ही फाड़ गोल था वो, तो चिक्वेजे का टच, जॉर्डी अल्बा स्लिप, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट, एंड टर स्टेगन कुड हैव डन बेटर, बट चिक्वेजे का
भाई यहाँ पे ब्रिलियंस को मैं सही में आई वुड गिव इट टू हिम। तो वो गोल पड़ा एंड बार्सिलोना रिस्पॉन्डेड वेरी नाइसली। 90 सेकेंड्स लेटर मिंगेजा ने बोला भाई मैंने कोमान से लाई हुई है, आई हैव टू शो हिम कि आई एम वर्थ इन दिस स्टार्टिंग 11 एंड बहुत ही अच्छा उसकी आप एक ब्रिलियंस देख रहे हो दिमाग का। अ डिफेंडर एंड ही सॉ ग्रीजमान्स रन, बड़े आराम से उसने वो बॉल पिंग की एंड ऑब्वियसली हमें सबको पता था कि विलेरियल वो प्लेइंग सच अ हाई लाइन, तो वो रन्स बड़े ही डिवास्टेटिंग होते हैं। आई थिंक सो अगर डेम्बेले ये गेम स्टार्ट किया होता वी कुड हैव हैड मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज डेम्बेले वो ज़्यादा एक्सप्लोइट कर पाता, बट ठीक है फाइन, वी वन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बट द पास ऑफ मिंगेजा वॉज फिनोमिनल एंड ग्रीजमान का वो टच, वो सिल्की टच, वो फिनिश एंड ग्रीजमान स्टोल द शो। बहुत ही प्यारे तरीके से उसने लॉब किया गोलकीपर को, एक सेक्सी फिनिश बोलोगे आप। एंड देन कुछ देर बाद ही फोइथ का एक बैक पास आया, बार्सिलोना ऑब्वियसली वो मेकिंग अ मूव, बैक पास आया एंड वहाँ से ग्रीजमान बाउंस्ड ऑन इट एंड स्कोर्ड दैट गोल। तो अपार्ट फ्रॉम दोज 3 goals स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में हम एंटर किए एंड वाज लाइक ओके फाइन, द गेम इज स्टिल ओपन एंड इट्स नॉट डेड, अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बारसा वाले विलेरियल को भी कम नहीं समझना चाहिए बिकॉज दे हैड बीन प्लेइंग गुड। तो एंड टू एंड स्टफ चला था दोनों हाफ में। बार्सिलोना वाले भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे, विलेरियल वर आल्सो डूइंग वेरी गुड एंड देन सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, समहाउ बार्सिलोना लॉस्ट द कंट्रोल। 10 मिनट हो गए थे, आई हैवंट सीन अ पैच ऑफ टाइम वेयर बार्सिलोना पीपल हैड द बॉल, द प्लेयर्स, पीपल नहीं यार, प्लेयर्स हैड द बॉल। विलेरियल वो प्रेसिंग, वो कमिंग एट अस एंड ऐसा लग रहा था यार अब तो ये गोल मार देंगे एंड किसी न किसी तरीके से हमने सही डिफेंडिंग की एंड वी वर बैक, बट एवरी सिंगल टाइम विलेरियल वो अटैकिंग, आई वाज लाइक यार अब तो गोल पड़ सकता है, इट कुड बी अ चांस फॉर देम, दे वर डूइंग गुड। जेरार्ड मोरेनो के पास काफ़ी सारे इंस्टांसेस आए जहाँ पे उसने टच लिया, गेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग ले एंड शॉट, बट ठीक है लॉन्ग ले ऑल्सो ही डिड वेरी गुड। जेरार्ड पीके ऑल्सो वॉज वेरी सॉलिड, काफ़ी सारे हेडर्स विन किए उसने, जंप्स एंड ऑल, बट हमारा एक प्रोग्रेशन नहीं हो रहा था। वी वरंट वेरी क्लिनिकल, हम वो वर्टिकल बॉल्स नहीं खेल लेते, हम हाफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा था हम मैच खेलना नहीं चाह रहे एंड ये एविडेंट था कि प्लेयर्स टायर्ड हैं। तो आई वुड वांट टू आस्क कुमान व्हाई द हेल यू डोंट रोटेट योर टीम। एंड मुझे पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि वी कैन गो विद द सेम लाइनअप इन एवरी गेम बिकॉज अब हर गेम एक फाइनल है, वी कैन नॉट हैव अ सेट बैक, बट फिर आई रियलाइज कि यार यू कैन नॉट प्ले विद द सेम 11। एक ही चेंज किया उसने, सर्जी रोबर्टो की जगह पे उसने सर्जिनो डेस्ट को खिलाया एंड आई डोंट नो व्हाई ही सब्स्टिट्यूटेड डेस्ट इन द सेकेंड हाफ एंड सर्जी रोबर्टो केम इन एंड ही वाजंट एट द सेम लेवल। वो रेजोनेट नहीं कर रहा था बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ बिकॉज राइट हैंड साइड पे डियोंग वाज देयर एंड थोड़ा सा पीछे मिंगेजा वाज देयर। वी हैव सीन मेनी मोमेंट्स जहाँ पे सर्जी रोबर्टो डिडंट नो व्हेन टू मेक अ रन, व्हेन टू होल्ड, व्हेन टू कम इनसाइड। तो डेस्ट वाज डूइंग ब्रिलियंट इन द फर्स्ट हाफ एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कुमान हैज बीन गिविंग सर्जी रोबर्टो दैट गेम टाइम। इससे अच्छा होता वी कुड हैव प्लेड रिकी पूच एंड रिकी पूच के बात बोल के मैं एक नए प्लेयर पे आना चाहूँगा। इलाइश मुरीबा केम इन एंड लेट मी से this 9 starts fine for Elias Moriba, very big thing for that 18-year-old kid, but as of this moment I would have chosen Ricky Puig to play एक गेम जहाँ पे इंटेंसिटी लैक कर रही थी। even though Elias Moriba came in, he was doing okay, not that good a game for Elias Moriba, passes नहीं सही हुए and he wasn't doing his bit actually what Elias Moriba is supposed to do. Ricky Puig here should have been the key and मुझे किसी ने कमेंट में बोला भाई जब मैंने रिकी पूच एंड इलाइश मोरिबा की फिजिकलिटी वाले एस्पेक्ट पे कंपैरिजन किया था तो somebody said कि यार गलत हूँ मैं because when Kike Setien was there, Ricky Puig was played in all of those physical games against Atletico Madrid and all, though he was doing very good. So that is true कि Ricky Puig can play against a team that is very highly physical, but I don't know why Koeman isn't preferring him. इलाइश मोरिबा को खिला रहा है, इवन प्यानिक भी नहीं खेल रहा है एंड तो तुम देख रहे हो इलाइश मोरिबा को क्यों वो प्रेफर कर रहा है। देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट एंड दैट इज़ व्हाट आई थॉट। तो ये मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है। कीके सेटियन मच मोर टेक्निकल मैनेजर है यहाँ पे and Elias Moriba could have done better. Anyway, second half very cagey, very lethargic. 65 minute पे Manu Tigros got a red card for a very visible foul on Lionel Messi. वो हम तो अपनी breath catch करके बैठे हुए थे भाई Messi उठ जाए सब कुछ ठीक हो, because that could have been a very harsh injury on Lionel Messi. But fine, Messi got up and he was playing. He played the whole 90 minutes. But that red card, I thought यार अब तो game खत्म है. Villarreal won't be able to do anything because they are a man down. But नहीं
नहीं, आई वॉज रॉन्ग, द रिवर्स हैपेंड। विलेरियल को पता नहीं कहाँ से एक अलग तरह की एनर्जी मिल गई, दे वर कमिंग एट अस एंड इट wasn't evident for even a single second that Villarreal are playing with one less man on the pitch, and they were playing very good. There were times when they threatened us very nicely, and the substitution changed the game. They got more leg work. Villarreal brought in Mario Gaspar, Moi Gomez आया, Pino आया, and Coquelin आया in the midfield, and उनको लग रहा था कि यार ये बार्सिलोना का दिन नहीं है, because Messi was shunned out. He wasn't playing this game, and obviously Messi has been phenomenal in the past few games, and we cannot blame him for not having a good game. Obviously Barcelona had to step up, and Griezmann did in the first half. Second half में nobody was taking the leadership, and it was all Villarreal. तो क्या हमें डरना चाहिए इस बात से? क्या हम ये सोचे यार अब इस तरीके से बारसा खेलिए अगला गेम हम नहीं अच्छा खेलने वाले हैं? Would this thought linger in our mind? It could be, because अगर ये fatigue इस गेम में था तो अगले गेम में भी होगा, unless we rest our players, we rotate our players, हम उनको चांस दे जो कि नहीं खेले इस मैच में। जैसे कि मेसी हैज़ टू बी रेस्टेड। अगर ये गेम्स किल कर सकते हैं हम, तो गेम को किल करके मेसी को रेस्ट देना चाहिए। सेम गोज फॉर पेद्री, एंड पेद्री को नहीं खिलाना चाहिए अगले कुछ मैचेस में, बिकॉज ऑब्वियसली दैट गाय लुक्स एग्जॉस्टेड। तो यार एक सिर्फ 18-year-old किड है यार, आई से दैट एवरी सिंगल टाइम। वी शुड गिव रिकी पूज अ चांस। मे बी चलो फाइन, ठीक है, इलाइश मोरिबा करते हो, बहुत बोलते रहता है कुमान, तो स्टार्ट कर दो ना उसी को। गिव पेड्री दैट रेस्ट, एंड प्लीज डोंट प्ले सर्जी रोबर्टो एनी मोर। एंड कुमान ने बोला था कि अब से बचे 6 गेम है, उनको हम गेम बाय गेम लेंगे। लीग की बात यही होती है कि एवरी गेम हैज टू बी टेकन 1 game at a time, एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम बार्सिलोना। अगला गेम ग्रेनाडा के अगेंस्ट है, देन विल ऑल्सो बी फेसिंग एटलेटिको मैड्रिड, एंड वहाँ पे स्लिप अप हो सकता है। मैड्रिड लास्ट टाइम आउट दे वर डिफीटेड एंड रियल मैड्रिड ड्रू, so we have got the chance to go top of the table. Still there's a very good hope that we could win this, guys, and there you go. That's the review. That's what I think of the match, and hopefully very soon I'll be seeing you. And मैं live नहीं आ पा रहा हूँ guys, because as you know कि just मैंने अभी हॉस्टल शिफ्ट किया है, यहाँ पे इंटरनेट की बड़ी बुरी कंडीशन होती है हॉस्टल में, and soon I'll be going back home. 4th का टिकट है, 5th को I'll be reaching home, तो उसके बाद की जो मैचेस होंगे I'll be definitely covering them up as well. Live भी जाऊँगा very soon. So thank you guys for the word of support, and it means a lot to me. And if you like the video, तो like कर देना वीडियो को, subscribe and hit the bell notification as well. And that's all for this video, guys. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.